सब्सक्राइब करें डू एवरीथिंग इजली चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो जी दोस्तों, एक नए और फ्रेश एपिसोड में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाने जा रहे हैं वो आलू मुर्गी। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, तो बहुत मज़े के बनने वाले और आसान और सिंपल तरीका है। और कुछ नहीं, बस चलो ये शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खान और आप देख रहे हैं डू एवरीथिंग इजली चैनल। चलिए शुरू करते हैं। हाँ से चल ले। हाँ, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो चिकन, आधा किलो आलू दरमियाने कटे हुए, 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के और इस तरह के कटे हुए, ना ज़्यादा मोटे हो ना ज़्यादा पतले हो, दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्यारे से चांद की तरह कटे हुए। साथ में 1 चम्मच अदरक, कुटी हुई अदरक 1 चम्मच, वो मतलब 2-3 जवे अदरक और लहसुन के, साथ में 3 अदद हरी मिर्चें। ये तीनों मिला के इसको लंगड़ी के अंदर कूटिए, दबा के कूटिए। इसी तरह चटनी बनानी है इसकी। उसके बाद 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर और उसी के ऊपर 3 अदद और मिर्ची, हरी मिर्ची काटनी है। मिर्ची ना हो सालन में तो मज़ा नहीं आता। ये इतनी तेज़ भी नहीं, अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो 3 से लेकर 5 अदद तक डाल सकते हैं मिर्ची। बहरहाल 3 मिर्ची काफ़ी होती है। मसालों में हम लेंगे हल्दी आधी चम्मच, आधा चम्मच वो पिसा हुआ मिर्च, लाल मिर्ची पिसी हुई जो कलर वाली होती है, तेज़ वाली नहीं, फीकी मिर्ची होती है, और ज़ीरा आधा चम्मच। और मसाला ये अभी कम है, इसमें और ऐड करेंगे 2 चम्मच मसाला, मिक्स मसाला डालना है। और इसके साथ साथ नमक हस्बे जायका, जैसे कि आप सबको पता है हस्बे जायका डालते हैं। जिसको जितनी चाहिए उतने आप मिकदार में आप डाल सकते हैं नमक। तो ये देखिए मैंने 2 चम्मच कर लिए इसको मसाले को। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो ये मेहरान करी पाउडर, जो कि बहुत अच्छा मसाला है, मिक्स मसाला जो यहाँ पे है। वैसे अगर आप पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, इंडिया पाकिस्तान हर जगह पे, लेकिन वैसे मिक्स मसाला आप डाल सकते हैं इसकी जगह पे। और इसके साथ साथ कुकिंग ऑयल लेंगे हम, जो कि बग़ैर इसके तो बनना ही नहीं है, तो कुकिंग ऑयल की अब बहुत लाजिम ज़रूरत पड़ेगी। तो जी दोस्तों, सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 कप। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद प्याज डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को। ये 2 मिनट हो गए, अभी इसको चेक करते हैं, थोड़ी सी चम्मच मारते हैं। प्याज अगर ज़्यादा हो ना तो टेंशन नहीं लेने का। प्याज जितना ज़्यादा होता है इतना ग्रेवी जो होती है ना सालन के अंदर, वो गाढ़ी होती है। जो शोरबे वाला सालन होता है ना, शोरबा गाढ़ा गाढ़ा होता है, तो खाने में मज़ा आता है। थोड़ा और इसको ढक लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसका ढक्कन हटा देंगे हम, क्योंकि 3-4 मिनट हो गए। अब इसको हम हल्का ब्राउन होने तक ऐसे ही पकाएंगे बगैर ढक्कन के। ये देखिए हल्की हल्की सी ब्राउनिश आने लग गई है। अभी इसमें हम जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट था वो डाल देंगे, वो ऐड कर लेंगे हम इसके अंदर। अब इसको मज़ीद हम
तक पकाएंगे जब तक सही से ब्राउन ना हो जाए प्याज हमारा, उसके बाद आगे बताते हैं आपको। तो ये देखिए नाज़रीन, ये ब्राउन हो गया। अब इसमें हम मिक्स कर लेंगे वो टमाटर और हरी मिर्ची जो 3-4 पीस थे ना, साथ में वो मिक्स कर लिया। अब इसको हम टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, मतलब जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते, सही से उबल नहीं जाते, इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाते, तब तक पकाएंगे इसको। कब तक पकाएंगे ये भी आपको हम बताते हैं थोड़ी देर में, तब तक आप वेट कीजिए। अभी इसको ढक लेते हैं ताकि हमारे टमाटर गल जाए। टमाटर जब भी आप लेना, वो लंबे वाले आते हैं ना अंडे की शक्ल में, वो वाले लिए करें, वो जल्दी गल जाते हैं। ये जो गोल वाले होते हैं ना, जैसे कि आज मैंने लिए, ये जल्दी नहीं गलते। तो ये हमारी जो बेनज़ीर थी ना, हमारी घरवाली, उन्होंने हमें मशवरा दिया है, और वाकई सही बात भी है कि जो गोल टमाटर होते हैं ना, ये थोड़े देर से गलते हैं, और जो लंबे वाले होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं। तो इसको अभी ढक लेते हैं। ढकने का ये फ़ायदा है कि जल्दी वो गल जाएंगे। अभी इसको चेक कर लेंगे कि क्या पोजीशन है। बड़े अच्छे मौके पे चेक कर लिया, क्योंकि लगने वाला था। लगता तो खैर नहीं, जब तक ये ढक के रखेंगे ना तो ज़्यादा जल्दी लगता नहीं है सालन। ढकने का ये भी फ़ायदा है, ये दम पे रहेंगे ना तो उसकी वजह से पसीना आता है। तो जो पसीना आता है, इसको जो पानी छोड़ता है, उसकी वजह से लगता नहीं है सालन। टमाटर को बिल्कुल टकाटक करता है। टकाटक जानते हैं ना, ये देखिए कितने सख्त है टमाटर, ऐसे लगते हैं प्लास्टिक के। बहरहाल अभी यहाँ पे परदेश में कहाँ से हम अपनी पसंद की चीज़ें लाएंगे, जो मिलता है वही बस अल्हम्दुलिल्लाह करके उठा लेता है आदमी। जो इजी अवेलेबल हो ना, वही चीज़ उठानी चाहिए बस। आजकल टाइम वेस्ट नहीं करना है बस। दुनिया में आए हो तो दुनिया में आए हो ना तो टाइम वेस्ट नहीं करना है कभी भी। वक्त की बचत बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये देखिए जनाब, ये टमाटर गल गए तकरीबन हमारे। थोड़ा सा और गलना चाहिए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम यहीं पे फिनिश कर लेते हैं। देखो टमाटर से तेल अलग हो गया, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, तेल अलग हो गया। अभी इसमें हम मसाले डालेंगे, लेकिन मसाले डालने से पहले अगर आग आपका तेज़ हो ना तो उसको क्या कर लेंगे, धीमे 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 धीमे, ताकि सालन लगे नहीं। सॉरी हो अगर गाना वाना आपको अच्छा नहीं लगता ना, माफ़ी चाहता हूँ। इसमें अभी ये जो मसाले हैं ना, इसको दबा के इसमें डालेंगे, लेकिन ज़ीरा बचाएंगे। थोड़ा बहुत जाने तो मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। सही है। ज़ीरे को कैसे डालेंगे, ऐसे डाल के ना हथेली में डाल के फिर इसको ऐसे मसल के फिर डालेंगे। आहा क्या खुशबू है ज़ीरे की। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अरे नमक तो डाला ही नहीं बाबा। अरे भैया नमक हस्बे जायका डाल लेंगे, जितना आपको चाहिए दबा के डालो। सही है, बाद में और भी डाल सकते हैं।
हमेशा कम नमक डाला करें। और अगर नमक ज़्यादा हो जाए ना किसी भी सालन में, ख़ास तौर पे जो शोरबे वाला सालन होता है उसमें अगर नमक ज़्यादा हो जाए ना, तो आटा होता है ना, जिस जो गूंदा हुआ आटा पड़ा होता है आपके घर में, उसका ऐसे गोला बना के ना आटे का, या अलग से गूंद ले बगैर नमक वाला भी चलेगा। इतना एक गोला बना के ना उसके अंदर फेंक देने का है, सालन में फेंक दीजिए और थोड़ी देर के लिए उसको ढक ले। उसमें थोड़ा सा और भी पानी ऐड कर ले, अगर शोरबे वाला सालन हो ना, ढक ले, उसको हिलाते रहिए थोड़ी देर के लिए। ढकने के वो जब वो ढक्कन हटाएंगे थोड़ी देर के लिए हिलाते रहिए, वो पूरा नमक खींच लेगा, तो आपका सालन तीखा हो जाएगा, नमक कम हो जाएगा। मानते हो गए नहीं? बीच बीच में टोटका भी बता दिया आप लोगों को। और अगर नमक कम हो सालन में, वो एक टोटका तो हो गया। ये नमक अगर कम हो ना सालन में, वो नहीं बताऊंगा, वो राज की बात है, वो किसी को मैं बता दूँ, वो नहीं बताऊंगा। देखिए 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको पका लिया वो मसालों को डालने के बाद। तो ये देखिए तेल अलग हो गया दोबारा से, मसाले भी मिक्स हो गए इसमें अच्छी तरह से। अभी इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट मुर्गी। ये गई मुर्गी इसके अंदर, सही है। फिर से इसको मिक्स करके, गरम है, ये मिक्स करके, और जो आपने आग को धीमे धीमे किया उसको हल्का सा तेज कर ले। ये गया आपका। अभी इसको ढक लेते हैं, सही है। तकरीबन 3-4 मिनट के लिए इसको ढक लीजिए, 3 मिनट के लिए ढक लीजिए। उसके बाद दिखाएंगे आपको कि क्या करना है इसके बाद। ये देखिए अंदर इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पका लिया। 5 मिनट लगा ले, मुश्किल नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, लड़ाई में तो मुर्दे होते रहते। ये इसको हमने 5 मिनट तक भून लिया मुर्गी को, सही है। अभी इसमें हम आलू ऐड कर लेंगे। कहने का मतलब है कि आलू डाल देंगे। इसको फिर भूनेंगे तकरीबन 5-7 मिनट तक, ताकि मसाले ये जज़ब कर ले। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे, लेकिन कौन सा पानी डालेंगे? संभर कर इसको ढक ले, इसको ढक लीजिए इस तरह है। और साथ में इस तरह का पानी लेके ना इसको गर्म करना है। ये आग लगा दी हमने, तेज लगा लो क्या। ये पानी गर्म हो रहा है हमारा। इसमें हम पानी जब डालेंगे ना, कभी भी ठंडा पानी मत डाला करें सालन में, वो मटकुर हो जाते हैं। मटकुर मालूम है पुश्तो का लफ्ज़, उर्दू का माने समझ में नहीं आते मुझे, आप कमेंट्स में लिख दिए मटकुर को। पुश्तो का लफ्ज़ है मटकुर, इसको उर्दू में क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं है, आप ज़रा मुझे बता दीजिए। हाँ, जो पठान भाई देख रहे हैं। तो इसलिए हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, ठंडा नहीं। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है और ये 5-7 मिनट के लिए मतलब भून रहे हैं हम, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लें आप। तो जी दोस्तों, ये देखिए ये 5 से 7 मिनट तकरीबन हो गए हमारे। इसको भूनते मसाले सही जज़ब कर लिए इसने। अभी इसको हम नहलाते, इसमें पानी डालते हैं। पानी कौन सा, जैसे कि आपको बताया था, ये देखिए हमारा पानी गर्म हो गया है। ये सही है। ये गरम पानी इसमें हम डाल देंगे। कितना पानी, वो जितना, ये मत पूछिए कि आपने तो बताया ही नहीं कितना पानी कितना नहीं। जितना पानी आपको चाहिए ना, अगर आप छुरी करना चाहते हैं सालन के अंदर, कोई लोग छुरी करते हैं ना, छुरी जानते हो, छोटे छोटे टुकड़े करके ना रोटी के, वो उसमें डिबो के ऐसे छुरी बना के तो खाते। तो अगर वो करना चाहते हैं, उसका मूड है तो ज़्यादा शोरबा कर ले,
अगर सूखा सूखा तो कम कर ले अपने हिसाब से। बस पानी इतना डालिए कि ये अच्छे से नरम हो जाए, आपकी मुर्गी गल जाए, आपके आलू सही से गल जाए। आलू को थोड़ा ज़्यादा गलाएंगे तो शोरबा भी गाढ़ा हो जाएगा, उस हिसाब से पानी डालना है। तो इसको अभी हम ढक लेंगे, सही है। और साथ में एक बार फिर से पानी डाल के ना इसको गर्म कर लेंगे। और आग अब के बार तेज नहीं, वही वाला धीमे 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 धीमे। ये आग हमारा धीमे धीमे हो गया। इसको भी गर्म होने दे पानी को और इसको उबलने दे। और जब ये तकरीबन आखिरी स्टेज है, अभी जब रेडी हो जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। और जब तक गलता नहीं है तब तक आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं। तो जितना पानी आपको जितना शोरबा चाहिए उस हिसाब से। तो ये तो देखिए जनाब, हाँ, ये देखिए आलू भी गल गए, गोश्त भी गल गया, सही है। सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको ये कितने मिनट तक उबालना है, ये तब तक उबालना पड़ता है जब तक गल ना जाए, समझ गए। अभी चूल्हा बंद कर देंगे। और आप, मेरे पास धनिया भी अवेलेबल नहीं है, आप धनिया ऊपर ऐसे न छोड़ के ना तो इसको ऐसे ढक लेंगे, सही है। अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। बिग बॉस चाहते हैं कि आप अंग्रेज़ी भाषा से परहेज़ करें। अभी बिग बॉस कहाँ से आ गया, बिग बॉस बोल रहे उर्दू में बोलो। तो अभी हम इसको प्लेट में डाल के ना आपको दिखाते हैं, सही है बिग बॉस। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सालन बनाए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो 2 वीडियो है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाजिम देखिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए और फ्रेश एपिसोड में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने होस्ट मुश्ताक खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पामान।